हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के प्यारे से चैनल पर। बेटा आज अपन एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए विज्ञान विषय में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को अपन एक एक करके सोल्व करने वाले हैं। और ये बेटा गारंटेड है कि जो मैं आपको यहाँ से सोल्व करवाने वाला हूँ यही बोर्ड एग्जाम में आपको नजर आने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले हैं। परीक्षा की दृष्टि से राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के साथ साथ ये सभी क्वेश्चन हैं हरियाणा, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में और ध्यान से देखिएगा। अपन शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है बेटा, उसको देखते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कोयले का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कोयले का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बेटा आप सब जानते हो कोयले का मतलब बेटा क्या होता है? कार्बन। कोयले का मतलब क्या होता है आपका? कार्बन। कोयले का मतलब है कार्बन। ये कोयला है, दहन करना है आपको, तो कौन सी गैस लोगे? ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस लोगे बेटा? ऑक्सीजन गैस लोगे। और ऑक्सीजन गैस लेकर C+O2 मिलकर यहाँ पर क्या बनने वाली है आपको पता है? यहाँ पर जो गैस बनेगी उस गैस को कौन सी गैस बोलेंगे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बेटा कोयले का दहन करने पर आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलने वाली है आपको। और ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कक्षा 10 के विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा कि दो अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बना रहे हैं। तो बेटा आंसर अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है बेटा? संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि दो अभिकारक केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करें दोस्तों, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक नंबर में पहले बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? रासायनिक समीकरण लिखिए। तो C+O2 मिलकर क्या बन जाएगा आपका? CO2 बनने वाला है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या है? संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है दोस्तों। और आप सभी को पता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, आपने पढ़ चुका है ये क्वेश्चन। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो पहले डेफिनेशन की बात करूंगा बेटा मैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके, दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करें। केवल एक ही उत्पाद का, दो या दो से अधिक अभिकारक केवल क्रिया करके केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करें, एक ही उत्पाद का निर्माण करें। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी बेटा? ऐसी अभिक्रिया को मेरे लाड लो कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक को क्रिया करके केवल एक बना दे, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे बेटा पहला एग्जाम्पल है कि आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप क्या बोलते हो? बिना बुझा चूना कहते हो। ये जो बिना बुझा चूना है इसको किस में डाल दो? H2O में डाल दो। H2O का मतलब बेटा आपका जल होता है, जल। जैसे बिना बुझा हुआ चूना को पानी में डालोगे तो चूना बुझ जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर बेटा? CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, जिसका रासायनिक नाम आप सब जानते हो बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हो, या बेटा इसको बुझा हुआ चूना भी कह सकते हो। बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना कह सकते हो। तो संयोजन अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में दो अभिकारक है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, और प्रोडक्ट केवल एक ही बन रहा है आपका बेटा। क्या बनने वाला है यहाँ पर? आपका बनने वाला है बुझा हुआ चूना बनने वाला है। क्या बनने वाला है बेटा? बुझा हुआ चूना। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलूंगा बेटा। H2+O2, H2+O2 मिलकर क्या बनाते हैं बेटा आपके? H2O। मतलब किसका निर्माण हो जाता है? जल का निर्माण हो जाता है। मतलब बेटा यहाँ पर 2H2 बनेगा और यहाँ पर भी आपको 2H2 लेनी पड़ेगी। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के क्रिया करके निश्चित अनुपात में क्रिया करके आपके यहाँ पर जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर भी कितने अभिकारक है? दो अभिकारक है। उत्पाद कितना? केवल कितना बना? एक बना। ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं बेटा संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक तो अभिकारक हो और केवल उत्पाद कितना हो? एक अभिकारक हो। कैल्शियम ऑक्साइड और जल से
बुझा हुआ चूना बनना और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का बनना किस अभिक्रिया के उदाहरण है दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। अगली अभिक्रिया की अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं बेटा। प्राकृतिक गैस की दहन की रासायनिक समीकरण लिखिए बेटा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कक्षा 10 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस की दहन की रासायनिक समीकरण लिखिए। 100% PYQ है बेटा, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इनको तो सोल्व करना ही करना है। प्राकृतिक गैस का फॉर्मूला बताता हूं बेटा, CH4। प्राकृतिक गैस का जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होता है बेटा? CH4। प्राकृतिक गैस का फॉर्मूला होता है CH4, जिसको बेटा प्राकृतिक गैस भी कह सकते हो या मेथेन गैस भी कह सकते हो। प्राकृतिक गैस या मेथेन गैस, प्राकृतिक गैस या ये मेथेन गैस है, दहन करना है। दहन किसकी उपस्थिति में होता है? हमेशा ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में होता है। और एक दिन जलाया था मैंने आपको बेटा कि दहन करने पर कार्बन जलता है तो कौन सी गैस बनती है? CO2 गैस बनती है। कार्बन जलता है तो कौन सी गैस बनती है दोस्तों? CO2, जिसको कौन सी गैस बोलते हो आप? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस कहते हो बेटा आप? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और साथ में आपका हाइड्रोजन जलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर। तो प्राकृतिक गैस के दहन करने पर आपको CH4 प्लस O2 मिलकर CO2 और क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितने लगा लो बेटा? 2H2O लगा लो और यहाँ पर भी 2 लगा दो तो पूरी रिएक्शन आपकी क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। तो प्राकृतिक गैस का दहन इस प्रकार करते हैं और इस प्रकार आप रासायनिक समीकरण लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं आपको मैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। बहुत ही गजब का क्वेश्चन, कमाल का क्वेश्चन है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए कि ये बोर्ड परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा की बात करूं बेटा तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का क्या हो? ऊष्मा का उत्सर्जन हो बेटा? उत्सर्जन हो। वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का क्या होता हो? उत्सर्जन होता हो। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा? आपकी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। पहला एग्जाम्पल अभी जस्ट बताया मैंने आपको, क्या? मेथेन गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी है। दूसरा एग्जाम्पल देखना बेटा, दूसरा एग्जाम्पल है H2 प्लस O2 से मिलकर जो आपका H2O बनता है, इसमें भी क्या बाहर निकलती है बेटा? ऊष्मा बाहर निकलती है। ये भी कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। तीसरा एग्जाम्पल आपका जो शोषण है, शोषण भी कैसे अभिक्रिया है बेटा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और चौथा बेटा आपका जो वर्मी कंपोस्ट होता है, जो खाद होता है, उस खाद का निर्माण, मतलब क्या बोलूं बेटा, इसको ऐसे बोल सकते हो कि सड़े हुए फल सब्जियों आदि से बेटा किसका निर्माण? कंपोस्ट का निर्माण होना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की है दोस्तों? ये है आपकी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ किसका उत्सर्जन होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऐसे अभिक्रिया को आप ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हो। मेथेन गैस, प्राकृतिक गैस का दहन, H2 प्लस O2 से जल का निर्माण होना, शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सड़े फल सब्जियों आदि से कंपोस्ट बनना भी बेटा एक कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन जो बहुत ही जोरदार होने वाला है उसकी तरफ लेके चलता हूं बेटा। पांचवा क्वेश्चन है, ये आ गया। अगला ही क्वेश्चन ये है बेटा कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का अपघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या आंसर होना चाहिए बेटा आपका? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होना चाहिए। मतलब साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। 1 नंबर डायरेक्ट इतने से आंसर में बेटा कितना नंबर? 1 नंबर। और बोर्ड एग्जाम में बेटा हर एक नंबर का मूल्य होता है, हर एक नंबर का क्या होता है?
मूल्य होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझाए। बहुत जोरदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। श्वसन कैसे एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, 2 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है बेटा आपके, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। आप जानते हो बेटा कि जो सजीव होते हैं, या मतलब मनुष्य, मानव ले लो, तो जो मानव होता है, हम भोजन में क्या ग्रहण करते हैं, हम भोजन में बेटा दाल चावल, हम भोजन में क्या प्राप्त करते हैं बेटा, हम जो भोजन में क्या लेते हैं, आलू, अनाज, चावल, आलू, अनाज, चावल लेते हैं। और इन सभी से अपने को क्या प्राप्त होती है, इन सभी से अपने को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। इन सभी से हमें क्या प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट। और बेटा फिर आप जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन से मतलब भोजन की जो बड़े बड़े अणु हैं उनका पाचन होगा, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन से अपने को क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फिर हमारी शरीर में जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में क्या पाई जाती है, कोशिकाओं में अपने कौन सी गैस पाई जाती है, कोशिकाओं में अपने पास होती है कौन सी गैस बेटा, ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण, जिससे अपने को क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस ऊर्जा प्राप्ति की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन। तो आंसर कैसे लिखना है कि हम भोजन में क्या क्या खाते हैं, आलू, चावल, दाल, ये खाते हैं, तो इनसे अपने को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन से ग्लूकोज प्राप्त होता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो ग्लूकोज होता है वो कोशिकाओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊर्जा बनाता है। इस कारण इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, इस अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि ऊर्जा बन रही है ना, उष्मा मतलब ऊर्जा बन रही है। जैसे इसकी समीकरण लिखनी हो तो C6H12O6, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, ग्लूकोज। इसका क्या होने वाला है, ऑक्सीकरण होने वाला है कोशिकाओं में, तो आपका क्या बनने वाला है यहाँ पर 6CO2 + 6H2O, और साथ में आपकी क्या बनने वाली है बेटा, ऊर्जा बनने वाली है। क्या बनने वाली है बेटा, ऊर्जा बनने वाली है। रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, इसको देखना है अपने को। तो यहाँ पर बेटा कितने लगा दो, 6O2 लगा दो, तो ये रिएक्शन एकदम बैलेंस है। ये बहुत जोरदार आंसर होने वाला है। 2 नंबर आपके आने वाले हैं, बड़े लैंग्वेज में लिखिएगा और 2 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ रूट करते हैं। किस पदार्थ के X विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। देखो शानदार क्वेश्चन है बेटा। किस पदार्थ के X विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, उस पदार्थ का X का नाम तथा रासायनिक सूत्र और पदार्थ X की जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। और बेटा आप सब जानते हो वो पदार्थ X क्या है। आपको मैंने स्टोरी बताई, कक्षा 10 में पढ़ी होगी कि भाई साहब राम अवतार काका की दुकान पे गए और कल्ली का पाउडर लाया। कल्ली का पाउडर, दीपावली आने वाली है, मंदिरों पर पुताई करते हैं, तो जो पाउडर आता है बिना बुझा हुआ चूना आता है, वो रामलाल काका जी की दुकान से लाए। उसको पानी में डाला, पानी में डालते विलयन बन गया। और विलयन का यूज, जो बुझा हुआ चूना होता है उसका यूज दीवारों पर पुताई करने में किया जाता है। तो वो आपका X पदार्थ क्या है बेटा, वो आपका जो X पदार्थ है, X पदार्थ, वो X पदार्थ है रामलाल काका जी की दुकान से लाया गया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है बेटा वो X पदार्थ, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये X पदार्थ तो कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको बिना बुझा चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बिना बुझा चूना भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो इस X पदार्थ का नाम कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा चूना है। रासायनिक सूत्र क्या होने वाला है, CaO, जल के साथ अभिक्रिया। तो ये CaO है, सॉलिड होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और दोस्तों इसको किसमें डाल दो, इसको बेटा जल में डाल दो। जल का मतलब H2O, और जल में डालते बेटा बिना बुझा हुआ चूना बुझ जाएगा। अरे बुझ जाएगा और विलयन बन जाएगा, जिसको आप क्या बोलोगे, CaOH का होल ट्वाइस। जो आपका क्या होगा, बुझा हुआ चूना, और बेटा लालिका की क्या कर देगी, पुताई कर देगी मंदिर पे। तो ये आपका बन गया बुझा चूना। तो बेटा और इस बुझे चूने का यूज ही कहाँ किया जाता है, दीवारों पर पुताई करने में।
दीवारों पर पुताई करने में। कहाँ किया जाता है बेटा? दीवारों पर पुताई करने में। बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन है, शानदार। 1 नंबर इसके मिलेंगे आपको, 1 नंबर इसको मिलेंगे। और इस बार 2023-24 में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% सोल्व कीजिएगा, भूलना मत। तो एक्स पदार्थ के विलयन का उपयोग, किसके विलयन का उपयोग करते हैं बेटा? अपन करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के जलीय विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने में किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का जलीय विलयन बुझा हुआ चूना कहलाता है और इसका दीवारों पर सफेदी करने में यूज होता है। और एक्स पदार्थ आपका कैल्शियम ऑक्साइड होने वाला है। चलो चलते हैं, एक बार और मुलाकात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा। और दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन है रे यार, कक्षा 10 के विद्यार्थियों, इतना गजब का क्वेश्चन है कि इस बार तो आपकी चमक ही सकता है। और बहुत गजब का क्वेश्चन है। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा तुम भी जानते हो, वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो, जिसमें एक अभिकारक को बेटा ऐसे तो टूटेगा नहीं, एक अभिकारक को क्या दे दिया जाए? एक अभिकारक को उष्मा दे दी जाए, प्रकाश दे दिया जाए, या विद्युत धारा, विद्युत उष्मा या प्रकाश या विद्युत धारा देने पर दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो जाए? 2 या 2 से अधिक उत्पादों में अपघटित हो जाए, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में अपघटित हो जाए, ऐसे अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन। वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक हो और उसको उष्मा दे दे, प्रकाश दे दे, या क्या दे दे? विद्युत धारा दे दे, तो ऐसे अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल तुम समझ गए होंगे बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन, कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया का यूज होता है कहां पर बेटा? सीमेंट बनाने में। कहां होता है? सीमेंट बनाने में। कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया का यूज कहां होता है? सीमेंट भी बनाने में। तो ये CaCO3 है, जिसको कहते हैं सुनो ना संगमरमर। इसको क्या कहते हैं बेटा? संगमरमर भी कहा जाता है, संगमरमर। इसको क्या कहा जाता है? संगमरमर भी कहा जाता है। और इस संगमरमर को क्या दे दो? ताप दे दो, टूटेगा। किसमें? CaO में। कौन सी गैस बाहर निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और बेटा चमक गया यहां से ही, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन होता है वो बिना बुझे चूने में, जिसको व्हाइट सीमेंट कहते हैं। बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में हो जाता है। दूसरा बेटा चमक गया, दूसरा तुम सब जानते हो, अरे भैया सब जानते हो, लेड नाइट्रेट का वियोजन, लेड नाइट्रेट का उष्मीय वियोजन, लेड नाइट्रेट का उष्मीय वियोजन बेटा, लेड नाइट्रेट का उष्मीय वियोजन। गजब की रिएक्शन है यार, ये अकेली पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में कि लेड नाइट्रेट की उष्मीय वियोजन की रासायनिक समीकरण लिखो। तो बेटा लेड नाइट्रेट का सूत्र तुम सब जानते हो ना रे बाबू, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये आपका लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आपका लेड नाइट्रेट है। इसका क्या कर दो बाबू? उष्मीय वियोजन कर दो बेटा। तो ये टूटेगा PbO में, जो आपका लेड ऑक्साइड बनेगा, लेड ऑक्साइड। और इस गैस की एक खासियत होती है, एक गैस बनती है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। रंग पूछे तो भूरा रंग बनता है, भूरे रंग की गैस बनती है। और साथ में आपका O2 ऑक्सीजन गैस इसमें बाहर निकलती है। तो चमकाते हैं इस क्वेश्चन को। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 उष्मा, प्रकाश या विद्युत धारा देने पर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाए है, ऐसे अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन, लेड नाइट्रेट का क्या? उष्मीय वियोजन, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। बेटा अंतिम आज के लिए 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, अंतिम क्वेश्चनों से आपकी मुलाकात कराता हूं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया बेटा, 100% है बोर्ड एग्जाम के लिए, 100% लगाओ बेटा, 2023-24 लगा दो। मैं कह रहा हूं ये इस बार आएगा, क्योंकि पहले भी आ रखा है, पहले भी ये क्वेश्चन आ रखा है बेटा। इस क्वेश्चन को 100%, इस क्वेश्चन को क्या लगाओगे आप? 2023-24 लगा दो बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा गया है और मुझे विश्वास है बेटा ये क्वेश्चन अब की बार आपके आएगा और 1 नंबर में आएगा। 2023-24 मेरी तरफ से लगा दो बेटा और सोल्व कर लो।
लेड नाइट्रेट का उष्मीय वियोजन क्या है? तो लेड नाइट्रेट का उष्मीय वियोजन PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आपका लेड नाइट्रेट होता है। और इसका उष्मीय वियोजन कर दो बेटा, मतलब ताप दे दो, मतलब उष्मा दे दो। अभी बोला मैंने कि एक तो PbO लेड ऑक्साइड बनेगा, एक तो क्या बनेगा बेटा, लेड ऑक्साइड, और एक क्या बनेगा बेटा आपका, भूरे रंग की कौन सी गैस बनती है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, जिसका रंग कैसा होता है मेरे दोस्तों, रंग होता है भूरा रंग, कैसा रंग, भूरा रंग। और साथ में कौन सी गैस बाहर निकल जाती है दोस्तों, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। बेटा एक नंबर राजी राजी देके जाएगा, हंसते हंसते देके जाएगा एग्जामिनर, तो एग्जामिनर देखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। लेड नाइट्रेट का उसमें वियोजन की रासायनिक समीकरण आपको कुछ इस प्रकार लिखनी है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, और संगमरमर का रासायनिक सूत्र तो तुम सभी जानते हो बेटा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है बेटा CaCO3, जिसको बेटा लाइम स्टोन भी कहते हैं, लाइम स्टोन भी कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेटा आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। संगमरमर का रासायनिक नाम CaCO3 होता है, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। आपके लिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से संबंधित लाने वाले हैं। एक सीरीज स्टार्ट कर दी है, पूरे साल चलने वाली है। जब तक आपके एग्जाम कंप्लीट नहीं होंगे तब तक हम आपके साथ हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसे कैसे और क्वेश्चन चाहिए। आपके कोई सजेशंस हो वो हमें बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।